जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं 5,000 प्रश्न बताने वाला हूं, जिसमें कि आर्मी अग्निवीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पहले बता चुका हूं, और अभी मैं 101 से लेकर 150 तक बताने जा रहा हूं, जिसमें कि 25 जीके है और 25 साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है 101 नंबर, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र अग्नि कहाँ से और कब छोड़ा गया? तो यह जो उड़ीसा के चांदीपुर से छोड़ा गया और 1989 को छोड़ा गया। 22 मई 1989 को छोड़ा गया उड़ीसा के चांदीपुर से। उड़ीसा के चांदीपुर से 22 मई 1989 को छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन धारावाहिक रामायण के निर्देशक कौन थे? तो रामानंद सागर थे। दूरदर्शन धारावाहिक रामायण के निर्देशक कौन थे? तो रामानंद सागर। कौन थे? रामानंद सागर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के निर्देशक कौन थे? तो B.R. चोपड़ा। कौन थे? B.R. चोपड़ा। दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के निर्देशक कौन थे? B.R. चोपड़ा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म के हीरो की भूमिका अभिनीत करने वाले अभिनेता कौन था? तो आंसर है बेन किंग्सले। गांधी फिल्म के हीरो की भूमिका अभिनीत करने वाले अभिनेता कौन था? बेन किंग्सले था। अगला प्रश्न है, भारत की महान पुत्री अवार्ड किसे दिया गया? भारत की महान पुत्री अवार्ड किसे दिया गया? आंसर मदर टेरेसा को। कब दिया गया? 1992 में। किसको दिया गया? मदर टेरेसा को 1992 में। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम मगध था। क्या था? मगध। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक को कैद कर कहाँ रखा था? तो वर्मा के मांडले जेल में। अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक को कैद कर कहाँ रखा था? वर्मा के मांडले जेल में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। भारत का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। CISF एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान शिमला समझौता कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1972 को। भारत पाकिस्तान शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को। अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलोर में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलोर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर कार्य करते हैं? कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। हमारे देश को सर्वप्रथम इंडिया के नाम की संज्ञा किसने दी? यूनानियों ने। हमारे देश को सर्वप्रथम इंडिया के नाम की संज्ञा किसने दी? यूनानियों ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो राजीव गांधी को। सबसे कम उम्र में भारत रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई? राजीव गांधी को। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से सर्वाधिक बार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार। भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से सर्वाधिक बार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 1961 में। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। अगला प्रश्न है, बोडो आंदोलन किस राज्य का आंदोलन है? असम का। बोडो आंदोलन किस राज्य का आंदोलन है? असम का। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान में। 1959 में लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के विख्यात मूर्तिकार कौन थे? राम किंकर बैज थे।
शांति निकेतन के विख्यात मूर्तिकार कौन थे? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश में। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश में। और जीके का 25 सवाल कंप्लीट हुआ और 25 प्रश्न अभी मैं फिर करने जा रहा हूँ साइंस का। तो अगला प्रश्न है साइंस का, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन ने। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैगनी का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैगनी का। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो कम होता बैगनी का, अधिकतम होता लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस के द्वारा इसे दूर नहीं किया जा सकता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस के द्वारा दूर इसे नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे का पावर होता है शून्य डायोप्टर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, शून्य डायोप्टर होना चाहिए। धूप के चश्मे का पावर होता है शून्य डायोप्टर। शून्य डायोप्टर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होता है बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन तथा मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन तथा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। केवीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। वो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं और अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण होता है और चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस तरह से 1 से लेकर 101 से लेकर 150 तक जीके जीएस कंप्लीट हुआ। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा 150 151 से लेकर 200 तक। तो आप लोग अगले वीडियो
का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।